तो चलिए बताएं आपको अब आज की 4 बड़ी खबरें क्या हैं। तो देखिए, देर रात ईरान के कई शहरों पर हवाई हमले हुए हैं। इसमें अहवाज, बुशहर, बंदर अब्बास में जोरदार धमाके हुए हैं। तो चाबहार समेत कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं ये देखिए, अगली खबर जो निकलकर सामने आ रही है, ईरान पर ट्रंप के तेवर किस तरह से बेहद आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बातचीत नहीं हो रही है और अब सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि युद्ध से ही फैसला होगा। तो ट्रंप ने ठान लिया है कि अब कोई बातचीत नहीं बल्कि युद्ध से फैसला होना मुमकिन है। तो ईरान के 170 ठिकानों पर भीषण बमबारी का दावा भी किया जा रहा है। 170 ठिकाने मायने रखते हैं और ऐसे में ट्रंप की सोच को भी बताते हैं। तो ईरान के साथ टकराव अब और गहराता हुआ दिख रहा है। वहीं देखिए, अगली खबर क्या है। ट्रंप ने नेतन्याहू से की है फोन पर बात। ईरान पर हमलों के बीच फोन पर चर्चा की गई है। सैन्य समन्वय जारी है। तो यहां पर देखिए किस तरह से कहा जा रहा है कि अभी भी बातचीत की जा रही है। तो गल्फ ऑपरेशन पर ट्रंप ने जानकारी दी है कि हम अभी भी बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात कर सलाह ली है कि आखिर ईरान को लेकर क्या किया जाए। ईरान पर हमलों के बीच फोन पर जो चर्चा हुई है, तो क्या ये माना जाए ईरान को लेकर एक और नई रणनीति तैयार की जा रही है। अगर बात की जा रही है नेतन्याहू से, तो क्या कुछ और स्ट्रैटेजी है वो ट्रंप तैयार कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी को लेकर क्या सोच रहे हैं वो। वहीं चौथी खबर में समझिए कि किम जोंग ने फिर दुनिया को डरा दिया है। परमाणु ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। उत्तर कोरिया अपनी खुफिया एजेंसी को मजबूत करेगा, यह भी बताया जा रहा है। तो नेवी को मॉडर्न बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ये तमाम 4 बड़ी खबरें बता रही हैं कि आखिर किस तरह से गतिविधियां चल रही हैं। क्योंकि किम जोंग जिस तरह से दुनिया को डराने की कोशिश करते रहते हैं, तो परमाणु ताकत बढ़ाने का फैसला क्या ऐसी वजह से लिया जा रहा है। वो चाहते हैं उनकी नेवी मॉडर्नाइज हो जाए। वो चाहते हैं कि उनका देश जो है सिक्योर हो जाए। क्या जो गतिविधियां चल रही है अमेरिका ईरान के बीच जो हो रहा है, उसी को देखते हुए क्या यहाँ पर किम जोंग तैयारी कर रहे हैं। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि आखिर क्या कुछ एक खबर है। इजरायल ने अमेरिका को खुफिया इनपुट भेजा है। ये बड़ी खबर आ रही है। इजरायल ने अमेरिका को खुफिया इनपुट भेजा है। ट्रंप पर हमले की आशंका जताई जा रही है। तो ट्रंप को निशाना बना सकता है ईरान। ये बड़ी खबर। अमेरिका ने आधिकारिक इनपुट की पुष्टि नहीं की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ट्रंप को निशाना बना सकता है ईरान। बहुत बड़ी जानकारी है। इजरायल ने अमेरिका को यह खुफिया इनपुट भेजा है कि ट्रंप सुरक्षित नहीं है और हमले की आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि ट्रंप इस बात को खुद भी कह चुके हैं कि वो सुरक्षित नहीं है, ईरान के हिट लिस्ट में है। वहीं देखिए कि जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई, इसने सबको चौंकाया भी है। हालांकि ट्रंप को जरूर पता होगा जितनी नफरत ईरान के लोग उनसे करते हैं। ईरान में जितने भी नुमाइंदे बैठे हैं वो इस वक्त ट्रंप को अपनी हालात के जिम्मेदार बता रहे हैं। और ऐसे में इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। नेतन्याहू ने रद्द की है अहम सेरेमनी। तो सीक्रेट सिक्योरिटी मीटिंग से हलचल बढ़ी है। ईरान युद्ध पर इजरायल का ये बड़ा मंथन। ईरान के खिलाफ एक्शन तेज करेगा इजरायल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर नेतन्याहू ने अहम सेरेमनी रद्द कर दी है, सीक्रेट सिक्योरिटी मीटिंग से हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ईरान युद्ध पर इजरायल का बड़ा मंथन भी हो रहा है। ऐसे में समझने की कोशिशें हैं कि आखिर फिलहाल जिस तरह से ये गतिविधियां हो रही हैं, इसके क्या संकेत हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। इजरायल ने अमेरिका को खुफिया इनपुट भी भेजा है, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर ट्रंप को निशाना बना सकता है ईरान। ईरान के निशाने पर ट्रंप अगर हैं, ट्रंप खुद भी डरे हुए हैं। पीछे जो हमने देखा पिछले दिनों जिस तरह की गतिविधि रही है ट्रंप की नेटो मीटिंग के दौरान, उस वक्त वो काफी इनसिक्योर लग रहे थे, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। उन्होंने अपना प्लेन भी बदला था। और ऐसे में जिस तरह से नेतन्याहू ने अहम सेरेमनी को रद्द कर दिया है, सीक्रेट सिक्योरिटी मीटिंग से हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरान के खिलाफ एक्शन तेज क्या हो जाएगा इजरायल की तरफ से, क्या कुछ नीतियां बन रही है, तमाम बातें जो है इस वक्त हलचल पैदा कर रही हैं। वहीं समझिए, सीज फायर सिर्फ 3 हफ्ते और फिर मिसाइलों की बारिश हो सकती है। यानी जिस समझौते को दुनिया ने राहत की सांस माना था, वो अब इतिहास बनता हुआ दिख रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।